हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव में आप लोग का स्वागत है। चलिए यहाँ से हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक दिया है उसमें आज सेकेंड पार्ट का प्रैक्टिस करेंगे, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति काल का जो समय हमारा 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 4। तो कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं, वे संस्कृत बोलना जानते थे, ये वाला कथन सही है। वे घुड़ सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे झुंड में रहा करते थे, झुंड में भारत पहुँचे थे, ये वाला कथन सही है। तो यानी जो हमारा कथन डी है वो वाला हमारा कथन गलत है, यानी वह मुख्य नगरों के निवासी थे, ये वाला कथन गलत दिया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आर्य लोग जो थे मुख्य ग्रामीण निवासी थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वे तो जौ का उपजाते थे और गेहूं भी उपजाते थे और चावल का भी उत्पादन करते थे, लेकिन तंबाकू का उत्पादन नहीं करते थे। तो ध्यान देना है, इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, उत्तर वैदिक काल में देव विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठीन, यानी श्रेष्ठीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यानी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन है। तो शूल सूत्र। ध्यान रखना है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी यानी सूचना दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग वेद। तो ध्यान देना है इसमें कि ऋग वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो कह रखा है कि निम्नलिखित में से उत्तर काल में लिखे गए ग्रंथों के उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद लिखे गए ग्रंथों में से सही क्रम कौन सा है। तो इसका पहले आया था वेद, उसके बाद आया ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। एक क्रम ध्यान रखना है, परीक्षाओं में अक्सर ही पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 10। तो वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कुल 4 है। तो कौन कौन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से तीनों वेद संयुक्त रूप से त्रि या देवत्री कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को यत्री या वेदत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो जो भारत के अशोक स्तंभ यानी अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ मिलता है सत्यमेव जयते, वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है, जिससे श्रीमद् भगवत गीता से कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ इसलिए कहा जाता है कि यहीं से कृष्ण भक्ति का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यानी ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यानी पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। कह रखा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक की, यानी वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, श्लू सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये ध्यान देना है कि श्लू सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। श्लू सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यानी अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ध्यान देना है कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे और सर्वप्रथम ये पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे। यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को क्वेश्चन नंबर 25 में, यानी ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धाई कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रखा है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। यानी वेदों को किसने लिखा है? यह मान्यता है कि वेदों को देवताओं के द्वारा लिखी गई है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन यानी वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक है, यानी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उलूक कौरव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यानी कह रहा है मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। जैमिनी जो है मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रायण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहाँ पर ध्यान देना है, ऋग्वेद में पूर्णतः 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है कह रखा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यानी यहाँ पर ध्यान देना है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जो वर्तमान में रावी के नाम से जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है, यानी धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का जो दर दिया गया है उसमें 1/6 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी धर्म के काल में, यानी धर्मशास्त्र के काल में जो था अछूतों की जो अवधारणाएँ ये समाज में आई थी उस समय स्पष्ट उदित होती है, यानी स्पष्ट दिखाई देता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो कह रखा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कह रखा है कि गायत्री मंत्र। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री, गायत्री मंत्र देवी सावित्री का संबंध किस पुस्तक से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख यानी देवी सावित्री से संबोधित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी न्याय दर्शन का प्रचार प्रसार किसने किया था? न्याय दर्शन का प्रचार प्रसार गौतम ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो निष्क जो है एक स्वर्ण आभूषण था, जो गला में पहरा जाता था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं यानी दर्शन पर आधारित है। जो उपनिषद पुस्तक है वो हमारा किस पर है? तो दर्शन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो बात करते हैं। तो सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 41 है। तो इसका सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन ए का 4 यानी स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं ऋग्वेद में वर्णित है, और बी का हो जाएगा आपका दूसरा यानी स्त्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद में दे रखा है, और सी का हो जाएगा आपका सी का 1 होगा, यानी सामवेद जो है संगीतमय स्रोत है, यानी संगीतों का स्रोत है ये, और अथर्वा जो वेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का
उसमें उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ठीक। तो अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य के में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में बता दें आपको कि सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल में राजा जो अश्वपति थे वह कहाँ के शासक थे, तो कैकेय के शासक थे। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो राजा अश्वपति थे वो कैकेय के शासक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन 44 यानी 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद यानी कठोपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद के प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा जो जिस दार्शनिक यानी दर्शना शास्त्र का उन्होंने प्रतिपादन किया था वह यानी कपिल मुनि का जो है क्या है, तो न्याय सांख्य दर्शन है। सॉरी, कपिल मुनि का क्या है, सांख्य दर्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कर रखा है भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में भारत से लौह धातु का प्रचलन प्रमाणित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कर रखा है कि क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उपनिषद। उपनिषद जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, बाकी सब भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थानत्रयी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है 50 यानी कर रखा है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। तो इसका यानी सुमेलित करना है, देखते हैं। ए का जो हो जाएगा ए का 3, बी का होगा बी का पहला हो जाएगा यानी अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है, और जो है यजुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यानी चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक साहित्य नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। चरक साहित्य की रचना चरक के द्वारा किया गया था, जो यानी प्राचीन चिकित्सक थे और उनको चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक जो है चिकित्सा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 53 यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यानी यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता हमें कहाँ से चलता है, किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किया गया है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे ये यानी यज्ञ यानी कौन कौन यज्ञ होता है, ये सारी चीज़ें यजुर्वेद में दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी वैदिक युगीन सभा। इसमें बताना है कि वैदिक युगीन सभा कैसी थी, क्या थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजा के समस्त ये गलत है यानी मंत्रिमंडल परिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी वो क्या थी, तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली था कैसी प्रणाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट यानी गणतंत्रात्मक यानी गणतंत्र था। वैदिक युग की जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो क्या थी, गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 56 प्राचीन वेद कौन सा है यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। तो इसका यानी अथर्ववेद का जो है संकलन ऋषि अथर्व के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी सांख्य। सांख्य जो दर्शन है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य योग न्याय और वैशेषिक मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इन सभी जो दर्शनों का स्पष्ट हुआ है ये वैदिक युग में ही ये सारी चीज़ें आई है। तो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मृदभांड आर्यों के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा लुहार यानी लुहारगिरी यानी आर्यों के द्वारा लुहारगिरी का क्या किया गया था, इसमें व्यवहार में नहीं लाया गया था।
मृदभांड भी उपयोग करते थे, आभूषण भी उपयोग करते थे, बढ़ईगिरी भी किया करते थे। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो इसको देखते हैं, इसका हो जाएगा आंसर पहला जो करा है संबंधित वेद बताना है। यजुर्वेद से कौन सा वेद संबंधित है, तो यानी इसका हो जाएगा यजुर्वेद से ऋग्वेद संबंधित है। और बी का हो जाएगा यानी धनुर्वेद से कौन, तो यजुर्वेद संबंधित है। और गंधर्व वेद से कौन वेद संबंधित है, तो गंधर्व वेद से सामवेद संबंधित है। शिल्प वेद यानी अर्थशास्त्र से कौन संबंधित है, तो अथर्व वेद संबंधित है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो वेद के किन 6 मंडलों का वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी टूरे मंडल दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, यानी दूसरे मंडल से 7वें मंडल जो है गोत्र मंडल कहा जाता है, यानी वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो किस वेद में जादुई और माया के वशीकरण का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्व वेद। अथर्व वेद में जादुई वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 66 यानी आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश से इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन नंबर 64 का रखा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का रखा है आर्य भारत में संभव आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये ध्यान रखना है कि आर्य लोग जो थे भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वह गद्य रूप में रचित यानी रचना किया गया है, गद्य रूप में ही रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें कर रखा है कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है अथर्व वेद में मिलता है। सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद वैदिक युग में प्राचीन संस्था कौन सी थी। ऋग वैदिक युग में प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विदथ जो था ऋग्वेद की प्राचीन संस्था थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल के बाद में। उत्तर वैदिक का मतलब होता है वैदिक काल में के बाद में, किसी के पहले अगर उत्तर लग जाता है तो उसका मतलब होता है बाद में। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है आपका उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह, नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कोई उच्च वर्ण यानी उच्च जाति का जो पुरुष है वह निम्न जाति के औरत से यानी नारी से शादी कर लेता है, तो उस वैसे विवाह को क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 72। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, यानी प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, तो प्रतिलोम विवाह में होता है जब उच्च वर्ण की नारी के साथ, जब उच्च वर्ण के नारी के साथ निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। यानी प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि जब उच्च जाति के नारी किसी निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वैसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यानी वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था, तो यानी जौ को यौ कहा जाता था। वैदिक युग में जौ को यौ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, यानी अथर्व का अर्थ क्या है। अथर्व का अर्थ क्या है, अथर्व का अर्थ है आपका पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन दिया है 76 नंबर, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है, शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है, और कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध, निरुक्त का जो संबंध है आपका, निरुक्त का संबंध शब्द उत्पत्ति शास्त्र यानी भाषा शास्त्र से है। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो ध्यान रखना है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया है, जो एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्मृति प्राचीन है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन है, तो यानी मनु स्मृति जो है बहुत प्राचीन स्मृति है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। आदि काव्य की संज्ञा
किसे दी गई है। तो यानी रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 80, यानी प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो प्राचीनतम पुराण आपका इसमें मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सरस्वती। सरस्वती जो नदी है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी कुल या कुटुंब जो है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन कर रखा है, यानी अगला क्वेश्चन 83 कि ऋग वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियाँ की रचना की गई है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 250 सूक्तियों के लिए ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन किया गया है, तो यानी इंद्रदेव के लिए 250 सूक्तियों का प्रबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यानी 84। अगला क्वेश्चन 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा जो है सभा को नरिष्ठ अर्थात समूहीय वाद विवाद या उल्लंघन कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को शुभ और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों का शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी संहिता में, यानी मैत्रेयी संहिता में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यानी उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो इसमें प्रजापति का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है वैदिक काल के बाद। वैदिक काल के बाद में जो देवता थे वह सर्वोच्च रूप से प्रजापति देवता थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, यानी क्वेश्चन नंबर 87 में सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करना है, कह रखा है कि रासयु यज्ञ का संबंध यानी किससे है, तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित, यानी पहला का पहला हो जाएगा, यानी रासयु यज्ञ का संबंध राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। दूसरा है यानी अश्वमेघ यज्ञ का संबंध राजनीति शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। और तीसरा जो है वाजपेय यज्ञ का अर्थ होता है शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरथ किया जाने वाला यज्ञ है। और चौथा जो है हमारा अग्निटोम यज्ञ, इसका संबंध देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोम रस पान किया जाने वाला यज्ञ है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका देखते हैं, यानी परुषणी, यानी इसमें दे रखा है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, यानी पुराने समय में जिन नदियों का नाम है और आधुनिक नाम पूछ रखा है कि वर्तमान में उन नदियों को क्या कहा जाता है। तो परुषणी जो प्राचीन में परुषणी उसका नाम था, वर्तमान में उसका नाम रावी नदी है। और सतुद्री इसका वर्तमान नाम सतलज है। और अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब है। पिपासा का वर्तमान नाम ब्यास है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, यानी संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है, यानी 16 से संस्कार, यानी संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, यानी 90, सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित कीजिए, सुमेलित करते हैं इसको। इसका यानी ब्रह्म विवाह किसे कहा जाएगा, समान वर्ण एवं जाति के विवाह को वर्ण विवाह यानी ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह किसे कहा जाता है, पुरोहित का परिसार्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यानी पुरोहित का परिसार्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। और इसका आर्ष विवाह किसे कहा जाता है, तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को क्या कहते हैं, आर्ष विवाह कहा जाता है। तो चौथा जो है प्रजापत्य बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, यानी इसको भी सुमेलित करना है। कह रखा है कि गंधर्व विवाह का संबंध किससे है, तो प्रेम विवाह से है। जो विवाह प्रेम में होता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और असुर विवाह किसे कहते हैं, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह किसे कहते हैं, तो राक्षस विवाह कहा जाता है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, यानी पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। अगला विवाह है पैशाच विवाह जो है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी जो कन्या है अगर सो रही है उसको गुमराह कर उसको मानसिक या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको गुमराह कर उसके साथ अगर विवाह कर लिया जाता है तो उस विवाह को क्या कहा जाता है,
पै साक्ष्य विवाह। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 92, यानी 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है, तो इस तरह से इसका देखते हैं कौन शामिल नहीं है। 3 ऋण में जो है मातृ ऋण जो है वो शामिल नहीं है, बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों 3 ऋण में शामिल हैं और मातृ ऋण इसमें शामिल नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 93, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर है आपका यानी गेरुवाड़ी मृद भांड संस्कृति, गेरुवाड़ी मृद भांड संस्कृति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, यानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हॉल में किए गए उत्खननों को प्रकाश किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवानपुर। तो अगला क्वेश्चन है 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाए जाते हैं? प्राचीनतम जो विवाह संस्करण है उसका वर्णन किस विवाह सूक्त है जिसको कहा जाता है, उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी यजुर्वेद में। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में। तो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य शब्द जो है गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है, गाय को अधन्य कहा जाता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है, कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। इसमें दिया है आपका समग्री जो कोषाध्यक्ष होते थे, भागदूत जो है कर संग्रहकर्ता होते थे, और इसमें जो है छाता या छतरी जो थे पांसे के खेल में राजा का सहायक, पासे का जो खेल होता था उसमें राजा का सहायक होता था, और अक्षवाप जो होते थे प्रतिहरि राजा प्रसाद का सबक सक्षक होता था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीत यानी प्राकृत संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा वरुण देवता को क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोप कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो इसलिए कहा जाता है कि वो प्राकृतिक संतुलन को बनाने वाला देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल तथा समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन जल और समुद्र का देवता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वरुण जो देवता है जल और समुद्र का देवता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यानी कह रखा है 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसमें ध्यान रखना है कि 3 पगों यानी जो विष्णु थे हमारे, तीनों पगों से पूरे तीनों लोगों को क्या कर लिए थे? माप किए थे। इस उपक्रम कहा गया है, उपक्रम कहा गया है। उपक्रम यानी विष्णु को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 102 यानी सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो इसका यानी पहला का हो जाएगा पूषण का संबंध विवाह का देवता, पूषण का संबंध जो है विवाह का देवता कहा जाता है। रुद्र जो है पशुओं का देवता कहे जाते थे। धौ जो है जगत के पिता कहे जाते थे। अदिति जो है देवों को महान माता कही जाती थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। तो मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वशिष्ठ से संबंधित है। मनु स्मृति जो है इसका आंसर होगा मनु स्मृति जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु स्मृति जो है किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है आपका ईरान से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा आज का ये वैदिक संस्कृति से जितने सारे क्वेश्चन थे समाप्त हुए। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।